आज के एपिसोड की शुरुआत एक बेहद भावुक और चौंकाने वाले दृश्य से होती है। दादी जबरदस्ती रुचिता को पूरे परिवार के सामने लेकर आती हैं। घबराई हुई रुचिता बार बार पूछती है कि आखिर उसे इस तरह क्यों घसीटा जा रहा है, लेकिन दादी उसे चुप रहने के लिए कहती हैं। इसके बाद वह सबको इकट्ठा करके रुचिता पर नाहर का मोबाइल चुराने का आरोप लगा देती है। यह सुनकर रुचिता और रूही दोनों हैरान रह जाते हैं। रुचिता रोते हुए सफाई देती है कि उसने कोई चोरी नहीं की और उसे तो यह भी नहीं पता कि मोबाइल उसके पास कैसे आया। रूही भी अपनी बेटी का बचाव करते हुए कहती है कि उसकी बेटी कभी ऐसा काम नहीं कर सकती। रुचिता अपनी माँ की कसम खाकर कहती है कि वह बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन दादी उसे झूठी कसम खाने वाली और चोर कहकर अपमानित करती रहती है। माहौल इतना बिगड़ जाता है कि पूरे घर में हंगामा मच जाता है। इसी बीच नाहर भी वहां पहुंच जाता है। दादी चाहती हैं कि बिना कुछ सोचे समझे वह रुचिता को घर से निकाल दे, लेकिन नाहर तुरंत कोई फैसला लेने के बजाय खुद पूरे मामले की जांच करने का फैसला करता है। दूसरी ओर अप्पा ने अपनी आंखों से दादी को मोबाइल रुचिता के पास रखते हुए देखा था। वह यह बात रूहान को बताती है और रूहान तुरंत सोचता है कि यह सच सबको बता देना चाहिए। लेकिन जैसे ही दादी को इस बात का अंदेशा होता है कि उनका राज खुल सकता है, वह घबरा जाती है और मन ही मन नया षड्यंत्र रचने लगती है ताकि किसी भी तरह सच सामने न आ सके। असल में दादी का मकसद शुरू से ही रूही और उसकी बेटी रुचिता को इस घर से हमेशा के लिए निकालना था। उन्हें लगता है कि जब तक माँ बेटी इस घर में रहेंगी, उनका पुराना रुतबा कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले रुचिता को निशाना बनाया। उन्होंने चुपके से नाहर का मोबाइल गायब किया और उसे रुचिता के सामान में रख दिया ताकि पूरे परिवार के सामने उसे चोर साबित किया जा सके। दादी लगातार चिल्लाती रहती हैं कि कुछ ही दिनों में इस लड़की ने चोरी शुरू कर दी है और अब उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। रुचिता फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी माँ से लिपट कर कहती है कि उसने सच में कोई चोरी नहीं की। रूही अपनी बेटी पर पूरा भरोसा जताते हुए कहती है कि अगर रुचिता ने उसकी कसम खाई है तो वह झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि उसकी बेटी कभी झूठी कसम नहीं खाएगी। रूही की बात सुनकर नाहर भी सोच में पड़ जाता है। उसे महसूस होता है कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। दूसरी तरफ दादी बार बार नाहर को भड़काने की कोशिश करती है। वह कहती हैं कि वह उनकी बात माने, न कि उस लड़की की, जो अभी कुछ ही दिन पहले उसकी जिंदगी में वापस आई है। लेकिन रूही बार बार यही कहती है कि उसकी बेटी निर्दोष है और उस पर झूठा आरोप लगाया गया है। आखिरकार नाहर सबके सामने ऐलान करता है कि वह किसी की बातों में नहीं आएगा और खुद इस पूरे मामले की सच्चाई का पता लगाएगा। वह साफ कह देता है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, किसी पर कोई फैसला नहीं सुनाया जाएगा। इसके बाद कहानी कमरे के अंदर पहुंचती है, जहां नाहर और रूही अकेले बात करते हैं। नाहर पूछता है कि क्या सच में रुचिता ने ऐसा किया। हो सकता है, लेकिन रूही पूरे विश्वास के साथ कहती है कि उसकी बेटी कभी झूठ नहीं बोल सकती। यही बात नाहर के मन में भी शक पैदा कर देती है। उसे याद आता है कि रूहान पहले भी कई बार ऐसी छोटी मोटी शरारतें कर चुका है, इसलिए उसे लगता है कि कहीं इस बार भी उसी का हाथ तो नहीं है। हालांकि इस बीच दादी पूरी तरह बच निकलती हैं और किसी को भी उन पर शक नहीं होता। लेकिन जब दादी को एहसास होता है कि केवल इस झूठे आरोप से उनका मकसद पूरा नहीं होने वाला, तो वह एक और कहीं ज्यादा खतरनाक योजना बनाने का फैसला करती है। इस बार उनका निशाना सिर्फ रुचिता नहीं बल्कि सीधे रूही है। दादी चाहती हैं कि अगली बार ऐसा सबूत तैयार किया जाए कि पूरा परिवार रूही और उसकी बेटी के खिलाफ हो जाए और दोनों को हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल दिया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दादी की नई चाल सफल होगी या फिर इस बार उनका सच सबके सामने आ जाएगा। आने वाले एपिसोड में इसी बड़े रहस्य से पर्दा उठेगा। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ लेने वाली है।
दादी बाहर से शांत रहने का दिखावा करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी अगली चाल की पूरी तैयारी कर चुकी होती है। उन्हें अब समझ आ जाता है कि केवल रुचिता पर चोरी का आरोप लगाकर काम नहीं बनने वाला, क्योंकि नाहर ने बिना जांच के कोई फैसला लेने से साफ इनकार कर दिया है। यही वजह है कि दादी अब ऐसा सबूत